वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। जो सजा हो चुकी है, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण की खूब चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे और बड़ी बड़ी बात कह रहे थे और उन्होंने एक कहानी भी सुनाई। हम वो कहानी का थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी के उसमें क्रोध को भी दिखाना चाहते हैं और फिर सवाल पूछेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी घोटाले की बात कर रहे थे, चोरी की बात कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कर्नाटक में उन्हीं की सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा था। कई ठेकेदारों ने सब कुछ किया था। वो सब कुछ आपको बताएंगे और वो नाम भी आपको बताएंगे जिन नामों पर अब चर्चा हो रही कि आखिरकार इनके बारे में प्रधानमंत्री जी ऐसा गुस्सा कब दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले आपको प्रधानमंत्री जी की वो कहानी, जो बचपन वाली कहानी प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का गुस्सा वो भी दिखाते, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जी इन नामों को लेकर क्या कुछ कहेंगे। वो नाम हम आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे। पहले आप वीडियो देखिए। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप। कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। तो वीडियो आपने देख लिया। कुछ नाम हैं जिन पर नहीं बोला जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा पर नहीं बोलेंगे, जिनके कहा जाता है कि शारदा चिट फंड घोटाले में उनका नाम आया। शुभेंदु अधिकारी पर नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल, जिनको भी शारदा घोटाला में रखा गया। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल कोल तस्करी केस। नारायण राणे महाराष्ट्र आदर्श सोसाइटी घोटाला। बीएस येदुरप्पा कर्नाटक अवैध खनन। प्रवीण डारेकर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। अजीत पवार जो भी हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाला। मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल शारदा घोटाला। बेल्लारी के रेड्डी बंधु खनन घोटाला। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जांच की, लेकिन भाजपा में आने के बाद इनकी जांच बंद कर दी गई। क्या प्रधानमंत्री जी जो गुस्सा दिखा रहे थे, क्या इन लोगों पर भी दिखाएंगे? इन लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि तुम लोग चोरी करोगे तो हम तुम्हारा महिमा मंडन नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को खुलकर बात कहनी चाहिए। दो तरह की बातें प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। कई मसलों को लेकर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आप जातिवाद और परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते हैं तो आप उठाइए ना, फिर अपने यहां भी लोगों पर उठाइए। जेजेपी जो आपके एनडीए में शामिल है उस पर भी सवाल उठाइए। एलजेपी जो कि आपके एनडीए में शामिल है बिहार में, उस पर भी सवाल उठाइए। आप पंजाब में अकाली दल के साथ हैं, अकाली दल भी परिवारवाद का बड़ा उदाहरण है। तो ये तीनों पार्टियां परिवारवाद का अपने आप में बड़ा उदाहरण, क्या प्रधानमंत्री जी इनसे गठबंधन तोड़ देंगे? अगर वो कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं तो फिर उनको इन पार्टियों से नाता तोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी गुस्से में कल थे, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए नजर आ रहे थे, सबका ध्यान केंद्रित था
तालियां बजाई जा रही थी, उत्साहवर्धन हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी ही बातों में बीच में फंस भी गए थे, जिस समय उनकी थोड़ी सा जुबान लड़खड़ा गई थी जब लगातार सवाल गोगोई की तरफ से दागे जा रहे थे। फिलहाल अगर आपने द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरीके की सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।